नमः शिवाय बुलिक सिंह ने लाल की जय हो। तो महाराज नारद जी उस मंत्र का उच्चारण करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब नारद जी विचार करने लगे कि ये मैया स्वर्ग लोग कब सिधारे, प्रतीक्षा में लगे। अब ढेर सारी रात को माता गोद धुलने के लिए चल पड़ी तो रास्ते में सर्प ने डस लिया तो उससे उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो देवर्षि नारद के प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। देवर्षि नारद ने बड़ा विचार किया, हाँ अब जीवन में एक ही मुश्किल थी वो मिट गई। अब उनका अंतिम संस्कार करके अब तो देवर्षि नारद चल पड़े। लेकिन घनघोर जंगल यानी बहुत सारे जानवर जीव जंतु, लेकिन नारद को कुछ भी भय नहीं लगा। बस मंत्र का उच्चारण करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते 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 चल पड़े और भगवान ने उनसे दर्शन दिया, कहा कि हे देवर्षि नारद, तुम इस जन्म में मेरी तपस्या करो, अगले जन्म में तुम मेरे ही पास रहोगे, तुम मेरे ही हृदय में रहोगे। इसलिए देवर्षि नारद भगवान का परम प्रिय भक्त। देवर्षि नारद सोचा कि कब ये तन इस शरीर से छूटे, उसकी प्रतीक्षा करने लगा। कई महाराज बहुत सारे विचार करते हैं, क्योंकि जो जीव आया है वो जाना तो है, चाहे परमात्मा हो, चाहे जीव हो या चाहे प्राणी। अब एक बार की बात है कि एक देश, उस देश में नियम क्या था? नियम ये था कि वहां पर 1 साल का राज दिया जाता था, फिर उसके बाद राजा को उतार दिया जाता था, ऐसे घनघोर जंगल में छोड़ दिया जाता था कि जिसमें वहां पर कोई नहीं, यानी खाने के लिए ना तो कोई वस्तु, ना पीने के लिए कोई जल, ना ही रहने के लिए कोई स्थान। तो 4-5 राजा आए, लेकिन क्या करते थे राजा यानी प्रजा की चिंता नहीं करते थे, बल्कि स्त्री पुत्रों में अपना पूरा 1 साल जीवन व्यतीत करता था। जब अंत समय आएगा तो ना ही तो ये पत्नी साथ जाएगी, ना ही बच्चे साथ में जाएंगे, ना ही माता पिता। एक लड़का था, वो कहता था कि माँ मेरी है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, पूरा परिवार ही मेरा। गुरु ने कहा कि बेटा तुम्हारा कोई नहीं है इस संसार में, तुम वेद ही से अपना समझ रहे हो, ये नास्तिक है। जो गलत चीज होती है उसको अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। ये संसार हमारे लिए नास्तिक है, हमारे योग्य नहीं है। भले ही हम अपना मान ले, लेकिन ये अपना नहीं है। शिष्य ने कहा कि आप कैसे? हाँ बोले संसार के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरे माता पिता पत्नी पुत्र सब मेरे हैं। गुरु ने कहा ठीक है, ये बात क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। अरे क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है,
दो दिल का मेरा। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का। अरे क्यों वृथा करे गुमान मूरत इस धनोर जोर का। वृथा करे गुमान मूर्ख किसी धन और जोवन का। खाली हाथ बंदी मुट्ठी आया बंदे, बंदी मुट्ठी आया बंदे। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। कोटा की नीम छोड़ गया चिड़ी चिन्हारी में। कोटा की नीम छोड़ गया चिड़ी चिन्हारी में। चिड़ी तू चिड़ाई संग में, चिड़ी तू चिड़ाई संग में। चलना ही ढेला, चलना ही ढेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। धरती तोलनिया कहा के बलवान तीन बर धरती तोलनिया। धरती तोलनिया, तीन बर धरती तोलनिया। जिनकी पड़ती धार नहीं कोई सामा बोलनिया। जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई सामे बोलनिया।
मस्ती में डोलनिया, अरे राजी खुशी डोलनिया पे, अरे गया है अकेला, गया है अकेला, दो दिन की है दो का मेला, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। कोई शिकायत है भाग भाग में पाया ना जाता, किसका आता है भाग भाग दिन पाया नहीं जाता, वो भाग पाया नहीं जाता, भाग दिन पाया नहीं जाता, शर्मा कहे नसीब तो खाया न जाता, शर्मा के नसीब तोड़ फल आया नहीं जाता, हरि गुण गाले मनवा, हरि गुण गाले मनवा, दो दिन का झमेला, दो दिन का झमेला, दो दिन की तो आप सभी से एक बात कहूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो कह दूं? कथा में आते हैं लेकिन ताली नहीं बजाते। जिसने ताली नहीं बजाई कथा में आके, उसे अगले जन्म में भगवान हाथ नहीं देते। जय हो, जय। समझ में आई? जो विकलांग होते हैं, जिसके हाथ नहीं होते हैं, जीवन में आपने ताली नहीं बजाई भगवान की कथा सत्संग में आकर, तो भगवान अगले जन्म में ऐसा सौभाग्य नहीं देते। जय श्री राम। जहाँ पर जुआ खेला जाता है और जहाँ पर गलत डांस होता है, वहाँ पर तो बड़ी जोर से तालियां बजाते हैं, लेकिन कथा में तो बड़ा शर्म आती है। और जिसके पैर होते हुए कथा के अंदर नहीं आया, अगले जन्म में भगवान उसे पेड़ बना देते हैं। जय श्री राधे। फिर पेड़ बनकर रहोगे या इंसान बनकर जियोगे? पेड़ बनना या इंसान? इंसान। तो फिर कथा में आओ, एक आओ, साथ में 10 को लेकर आओ, नहीं आए तो जबरदस्ती लेकर आओ। चलना ही पड़ेगा कथा के अंदर। एक दिन तो जरूर आएगा, एक दिन नहीं आया तो दूसरे दिन तो जरूर आएगा। प्रथम दिन की कथा में सिर्फ ज्ञान ही चलता है, भजन चलते हैं। फिर तो देखो विवाह का महोत्सव चलेगा, कभी रुक्मणी का विवाह, कभी पार्वती का विवाह, कभी कृष्ण जन्मोत्सव, सारे कार्य चलते रहेंगे। लेकिन प्रथम दिन तो ज्ञान की बातें चलती है। और जो मुख होते हुए भी कुछ गाता नहीं है, तो भगवान अगले जन्म में उसे जीवा नहीं देते हैं, बोलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होते हैं। कई देखते ना जिसे बोली नहीं आती। और जो कान होते हुए भगवान की कथाएं लीलाएं नहीं सुनता है, अगले जन्म में भगवान उसे सुनने के लिए सौभाग्य नहीं देते। तो समझ में आई बात? नहीं आई तो आप जाने, आपका काम जाने, मुझे तो कुछ जानना नहीं। मैंने तो आपको कह दिया, बस आपका काम आप करो तो ठीक है, ना करो तो आपके लिए अच्छा। करोगे तो जीवन में बहुत कुछ पालोगे, और नहीं करोगे तो यहीं पर बेटे पोते के सामने बैठे रहोगे। जब बुढ़ापा आएगा तो कोई सेवा नहीं करेगा।
हाँ, अब क्या हुआ कि शिष्य कहा कि सब कुछ मेरा है। तो गुरु ने कहा ठीक है, तो एक काम कर, तू घर पर जा और मरने की एक्टिंग कर। अरे मेरे दर्द आ गया, और फिर तू लेट जा, तुम्हारा प्राण में खींच कर एक गिलास के अंदर में डाल दूंगा, यानी ऊपर आकाश में नहीं जाने दूंगा। तो शिष्य कहते हैं गुरु मैं कहीं मर ना जाऊं। गुरु ने कहा कि मेरे होते हुए तुझे कौन ले जाएगा। शिष्य ने कहा ठीक है, घर गया और घर जाते कहा अरे मैया आज तो दर्द आ गया, पता नहीं क्या हुआ, और आंगने में लेट गए। माँ पत्नी बच्चे भाई बंधु सभी आए। माँ तो रोने लगी, मेरा बेटा गया, अब मेरा सहारा कौन रहेगा, मुझे बुढ़ापे में कौन चलाएगा। पत्नी रोने लगी, मेरा तो स्वाद ही बिछड़ गया। बच्चे कहने लगे अब पिता मर गया तो हमें कमाना पड़ेगा। और दोस्त थे सभी खड़े खड़े रोने लगे। अब फिर क्या हुआ कि शमशान घाट ले जाने के लिए तैयारियां की जा रही है। तो इतने में गुरु आए। गुरु ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आकर अपना प्राण दे दे तो ये जीवित हो सकता है। अब महाराज जो माँ थी 80 साल की, वो तो 100 फुट चली गई थी कि अब मरने वाला का समय तो उसका था, लेकिन नहीं महाराज वो जीने की जिज्ञासा है। नहीं महाराज मेरे तो मरने का समय नहीं, बहुत कुछ देखने का समय है, वो तो चली गई। अब वो पत्नी रो रही थी कि मेरा स्वाद बिछड़ गया, वो तो आस पास कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और वो दोस्त थे कब चले गए कुछ पता ही नहीं। पुत्रों की तो फिर कहना ही क्या है। गुरु ने कहा बेटा शिष्य खड़ा हो जा। शिष्य खड़ा हो गया, बता अब बोल तेरा कौन है। बोले हाँ गुरुजी प्रणाम करता हूँ, कोई किसी का नहीं है, सब झूठे जंजाल हैं। अंत समय में कोई किसी के काम नहीं आता। हम कहते हैं ना कि हम मर जाएं, लेकिन जब अंत समय आता है तब कहते हैं परमात्मा 2 मिनट जीने का समय दे दे मुझे। और सबसे ज्यादा जीने की जिज्ञासा तो वृद्ध माताओं को ज्यादा होती है।